प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, हर शय मसीह की। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दें और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे अजीजों, हम एक खास त्यौहार पर जो है वो बात करने वाले हैं और कलाम की रोशनी से हम देखेंगे कि आया हमें ये त्यौहार जो है वो मनाना चाहिए या कि नहीं। इस त्यौहार का बैकग्राउंड क्या है और ये हम लोग क्यों मनाते हैं। 31 अक्टूबर की रात, 31 अक्टूबर की रात की तैयारियां मेरे अजीजों सितंबर से ही शुरू हो जाती हैं और आज हम हैलोवीन के बारे में बात जो है वो करने वाले हैं। और आज मेरी नौजवानों से, बच्चों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर जो है वो सुने और शेयर करें। और ये आज की शेयरिंग जो है मेरे अजीजों, हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट, क्योंकि आज हम बड़े ही अहम टॉपिक को जो हाईलाइट करने वाले हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बहन भाई इस सच्चाई से वाकिफ नहीं है वो भी इसे जान सकें। और शैतान के इस त्यौहार को पाक रूह की मदद से और कलाम की रोशनी से हम बेनकाब करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। क्या हैलोवीन एक खास दिन है या बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत डिसेप्शन? माँ बाप होते हुए हमें इन खूबसूरत डिसेप्शंस का इसके बैकग्राउंड का पता होना बहुत जरूरी है, वरना हम खुद अपने बच्चों को शैतान के इस धोखे, इस खूबसूरत डिसेप्शन में जो है वो झोंक देते हैं। एंड टुडे आई विल स्टेप बाय स्टेप टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए एंड वी विल ब्रिंग दिस टू लाइट टुडे। आमीन। तो आइए थोड़ा सा हम इस त्यौहार का बैकग्राउंड देखते हैं कि Where did this practice of trick or treating start? ये कॉस्ट्यूम्स पहनना, ये सब कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? ये इंग्लैंड में बहुत साल पहले ऑल सोल्स डे मनाया जाता था और इसे ऐसे शहरी जिनके पास खाने को नहीं होता था वो पड़ोसियों से खाना मांगते थे और families would give the pastries called soul cakes and in return they would ask them for promise to pray for their dead relatives. पड़ोसी पेस्ट्रीज, जिन्हें सोल केक्स कहा जाता था, उन्हें देते और बदले में उनसे अपने मरे हुए रिश्तेदारों के लिए दुआ करने को कहते थे। अब बात आती है कि कॉस्ट्यूम्स क्यों पहने जाते थे। तो माना जाता था कि हैलोवीन की रात भूत प्रेत जो हैं वो इस दुनिया में आते और उस एक रात को वो सड़कों पर फिरते हैं। उसी रात जब बड़े और बच्चे जो हैं वो ट्रिक और ट्रीट कर रहे होते हैं तो ये भूत प्रेत उन्हें पहचान ना सकें कि वो इंसान हैं, इसलिए लोग भूत प्रेत वाले कॉस्ट्यूम पहन लेते थे। So to avoid being recognized by these ghosts, people would wear masks when they left their homes after dark so that ghosts would mistake them for fellow spirits. So what was the need of leaving candies outside the house? भूत प्रेत से बचने के लिए लोग अपने घरों के बाहर खाने या कैंडीज जो है वो रख देते थे ताकि भूत प्रेत उनके घर में ना घुसे और उन्हें किसी किस्म का जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। हैलोवीन एक फेस्टिवल से शुरू हुई थी जिसे सैलविन कहा जाता था। इस दिन को जो है वो मौसम गर्मा और हार्वेस्ट का इख्तिताम एंड बिगिनिंग ऑफ कोल्ड डार्क विंटर टाइम्स जो थे वो शुरू हो जाते थे, जिसको ऑफन इट वाज एसोसिएटेड विद ह्यूमन डेथ। और सेल्ट्स का मानना था कि इस रात को मुर्दों और जिंदों में जो फासला है वो कम हो जाता था और मरे हुए लोग जो है उनकी रूहें जो हैं वो इस दुनिया में वापस आ जाती हैं। और इस तरह सेल्टिक जो प्रीस्ट होते थे उनके लिए आसान हो जाता था फ्यूचर या आने वाला हाल जो है उसके बारे में बताना। जो सैलविन थी वो एक सेलिब्रेशन जो थी उस वक्त, और लोग जो थे वो ऐसे कॉस्ट्यूम्स पहनते थे, जानवरों के कॉस्ट्यूम, उनकी स्किन के बने हुए कॉस्ट्यूम्स पहनते थे। And we can see that Halloween has pagan origin and it was built on a teaching known as spiritualism. Spiritualism में ये है कि जो लोग मर जाते हैं तो उनकी रूहें जो हैं वो इस दुनिया में जिंदों के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकती हैं। ये जो गोस्ट, विचेस और जैक ओ लैंटर्न्स हम घरों के बाहर डेकोरेशन समझकर लगा देते हैं, मेरे अजीजों, they are all centered on the idea that dead are not really dead. अमेरिका में इस रात में अक्सर चर्चेस जो हैं वो हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं या फिर चर्च एक्टिविटीज करते हैं ताकि बच्चे बाहर जो हैं वो ट्रिक और ट्रीट ना करने जाएं।
और हार्वेस्ट फेस्टिवल तो ठीक है, लेकिन हम उसी पंपकिन को जो हार्वेस्ट में इस्तेमाल होता है हम उसे लेकर कार्व करते हैं, उसमें खौफनाक किस्म की शक्लें बनाते हैं और फिर उसमें मोमबत्तियां जलाकर हम घर की दहलीज के बाहर रख देते हैं। एंड वी मिक्स हार्वेस्ट विद ईवल। क्रिसमस जो है उससे ज्यादा बहुत सारा पैसा जो है वो इस दिन की मार्केटिंग के लिए जो है वो खर्च किया जाता है, जिसमें फूड आइटम्स, पार्टी सप्लाईज और ये ग्रीटिंग कार्ड्स, टूर्स और इवन के फिल्मों पर भी इतना इस एंटरटेनमेंट के लिए इतना एहतमाम किया जाता है। कितनी खूबसूरती से शैतान लोगों को इस धोखे का शिकार बनाता है मेरे अजीजों कि इट्स ओके टू सेलिब्रेट हैलोवीन, सिर्फ ड्रेसअप ही तो होना है, बच्चों को फेरीज के कॉस्ट्यूम्स ही तो पहनाने हैं, सुपर हीरोज कॉस्ट्यूम्स ही तो हैं, और बच्चों ने सिर्फ कैंडीज ही तो कलेक्ट करनी है नेबर से। तो मेरे अजीजों, इट्स नॉट दिस सिंपल एज यू थिंक। ये एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें हम खुद ही अपने आप को और अपने बच्चों को जो है वो फंसाते हैं। मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूं कि मसीह खुदावन ने यह हकीकत हम दोनों मियां बीवी पर मां बाप बनने से पहले याद की, और हमने आज तक अपने बच्चों को इस रिचुअल से, इस फेस्टिवल से जो है वो दूर रखा, बल्कि उन्हें बचपन ही से इस हकीकत से आगाह किया। मेरे अजीजों, अगर हमें ही खुद माँ बाप होते ही इन हकीकतों का पता ना होता तो हम अपने बच्चों को किस तरह सिखाते। इस एक खास रात में अपने बच्चों को हम मरमेड्स, एंजल्स, सुपर हीरोज की तरह ड्रेसअप करके करते हैं। तो मेरे अजीजों, व्हेन यू ड्रेस अप समथिंग एल्स, यू आर गिविंग डेविल लीगल राइट्स टू चेंज योर आइडेंटिटी, और ये एक इटर्नल मिस्टेक है। क्रिश्चियन शुड नॉट बी पार्ट ऑफ डार्कनेस। मैं जानती हूं बहुत से सवाल आने वाले हैं कि इससे पहले कि हम जब ये जो सेटनिस्ट होते हैं, अगर हम इन्हें कहें कि आओ गुड फ्राइडे है या आओ हम खुदावन के घर में चलें, गुड फ्राइडे की इबादत है, तो मेरे अजीजों वो हरगिज खुदावन के मसलूब होने को कभी भी एक्नॉलेज नहीं करेंगे और कभी भी वो गिरजाघर का रुख नहीं करेंगे। तो फिर हम क्यों शैतान के इस दिन को अपने बच्चों समेत जो है वो मनाते हैं? कलाम में लिखा है कि एक बार जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो दोबारा यहां नहीं आ सकता। जो मर गया है, वो जो खुदावन में सो गया है, वो खुदावन के दोबारा आने पर ही जलाया जाएगा, उठाया जाएगा। हालेलुया। Halloween celebrates the dead. The Bible says the dead have perished. Bible refers death as sleep. So the dead cannot communicate at all, मेरे अजीजों। ये जो मीडियम्स रूहों को बुलाते हैं और इंसान से इनसे बातें करते हैं, ये सब शैतानी काम है। जो लोग इन लोगों से कांटेक्ट करते हैं, ये ऐसी प्रैक्टिसेस में है जो कि जिसमें आपको भी ये शामिल करते हैं। आप जाने अनजाने में आप उनमें घिर जाते हैं। तो मेरे अजीजों, वी नीड टू रिपेंट। और ये जो डिसीज लोग, ये जो रूहें जो आपके सो कॉल्ड डिसीज रिश्तेदारों की जो बुलाते हैं, ये आपके रिश्तेदार नहीं होते। The Bible clearly tells us who these spirits are. दूसरा कुरिन्थियों का 11वां बाब 14वीं आयत में कि Satan and his fellow men have the ability to appear as someone else. They know how to impersonate a deceased person. खुदावन हमारे रब को ये बात हरगिज पसंद नहीं है जब हम मीडियम्स के थ्रू इन रूहों से बातें करना चाहते हैं या ये समझ कर के ये हमारे अजीज हैं। अहबार की किताब उसके 20वें बाब में है कि वो मर्द या औरत जिसमें जिन हो या वो जादूगर हो तो वो जरूर जान से मारा जाए। अ मैन और अ वुमन अमंग यू मस्ट बी पुट टू डेथ। और ये हैलोवीन की सेलिब्रेशंस जो है ये स्पिरिचुअलिज्म को प्रमोट करती हैं। एंड स्पिरिचुअलिज्म कलाम जो है वो इसकी इट डज नॉट सपोर्ट दिस। हम पाकरू की हिदायत मांगे कि क्या हमें ये रात हम मसीहों को मनानी चाहिए या कि नहीं। Some of us still say, oh well, I don't believe in Halloween or spiritualism, but I'm just going to participate for fun. तो मेरे अजीजों, शैतान झूठों का सरदार है। धोखा देना, धोखे में रखना उसकी नेचर है। Some of Satan's most appealing lines are, सभी करते हैं जब तक किसी को कोई तकलीफ ना हो तो I think it's all right. If you feel all right about it, it's okay. इट्स कोई बात नहीं। ये छोटे छोटे जो जुमले हैं वो हमारे दिल में, हमारी सोचों में शैतान डालता है
और इसकी वजह से हम उस गुनाह में जो है वो गिर जाते हैं। हेलोवीन इवल टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस में इतना कनेक्टेड, इतना वोवन है, इंटरवोवन है, दैट वी शुड नॉट हैव एनी एसोसिएशन विद इट। और इसके बरक्स जब ये रात आए तो अपने बच्चों के साथ बैठें, इंडोर गेम्स खेलें। जब आपके दरवाजे पर बच्चे जो हैं वो कैंडीज लेने आते हैं तो उन्हें क्रिश्चियन लिटरेचर, छोटे छोटे क्रिश्चियन कार्ड्स उनमें तकसीम करें, ताकि वो बच्चे, वो बड़े जो खुदावंद को नहीं जानते, आपके वसीले से उन्हें जानने की कोशिश करें। In this night, focus on goodness of God rather than on darkness of evil, मेरे अजीजों। Jesus loves you, and let us separate ourselves from something that will stop us from dwelling with Him forever. इफसियों की किताब उसके 5 बाब में लिखा है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। साफ लिखा है कि शरीक ना होना, बट इंस्टेड एक्सपोज देम। फैसला आपके हाथ में है कि डू यू वांट टू गेट योरसेल्फ एंड योर जनरेशन सक्ड इनटू डिमोनिक एक्टिविटीज? डू यू वांट टू प्लीज योर फ्रेंड्स, योर कॉलीग्स एंड सेलिब्रेट दिस डार्क नाइट? हम सब ऑफिसेज में जब काम करते हैं तो जब ये त्यौहार आता है, खासकर इन मुल्कों में, तो लोग जो हैं ऑफिसेज को, जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा उसको डेकोरेट करती है। और लोगों के घर तो वैसे ही सितंबर की एंड से ही डेकोरेट होना शुरू हो जाते हैं, टीपीज बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या खौफनाक किस्म के मकड़े और जाले और वो डेड स्केलेटन्स और वो अजीब अजीब सी वो खौफनाक किस्म के हॉन्टेड हाउस बनाते हैं। तो ऑफिसेज में जब ये सारा कुछ लग रहा होता है तो क्या हम अपना डेस्क या अपना एरिया जो है, डू वी डेकोरेट दैट एज वेल? और हम कहते हैं इट्स फाइन, डेकोरेशन ही तो है। लेकिन मेरे अजीजों, हम ये नहीं समझते कि ये डेकोरेशन नहीं है। वी आर ओपनिंग आवरसेल्व्स टू दीज डिमोनिक एक्टिविटीज। हमारा मैनेजर नाराज ना हो जाए कि मैंने डेकोरेशन नहीं की। हमारे होटल में, बिकॉज आई वर्क फॉर हॉस्पिटैलिटी, हर साल डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसेस को बेस्ट डेकोरेटेड ऑफिस का जो है वो गिफ्ट दिया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपने अपने ऑफिस को हेलोवीन की डेकोरेशन से डेकोरेट करना है, और जो डिपार्टमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है या खूबसूरत लग रहा है, उसे जनरल मैनेजर की तरफ से जो है वो गिफ्ट किया जाता है। लेकिन डू वी पुट आवर फुट डाउन सेइंग नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट? छोटा सा वाक्य मैं आपको बताती हूँ। हमारे होटल के बिल्कुल सामने प्राइड वॉक थी। ये होमोसेक्सुअल्स लोग जो थे, इनकी एक जो है वो जलसा जो है, जुलूस जो है वो निकलता है यहाँ पे लंदन में। तो हमारी मैनेजमेंट की तरफ से हमें बैजेस दिए गए कि वी हैव टू पुट देम टू जस्ट टू शो देम आवर लॉयल्टी, कि हम सपोर्ट करते हैं उन्हें। वी सपोर्ट देम एंड वी स्टैंड इन सपोर्ट विद देम। एंड मेरे बेटे को जो है, मेरे बेटे ने हमें घर आके बताया कि उसकी मैनेजर ने उससे कहा कि इफ यू डोंट वेयर इट तो यू माइट लूज योर जॉब। तो मेरे अजीजों, उसने साफ इस बात से इनकार किया और उसने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू वेयर इट, क्योंकि मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी नहीं है कि आई हैव टू वेयर समथिंग दैट आई डोंट सपोर्ट। तो इसीलिए मेरे अजीजों, हम दो कश्तियों के सवार जो है वो कभी भी नहीं हो सकते। कलाम में लिखा है, पहला करंथियों उसका 10वां बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है कि तुम खुदावन के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते, आइदर दिस और आइदर दैट। तो इसीलिए आज आप इस चीज को जरूर जो है वो सोचें और कलाम की रोशनी से देखें कि आया ये रात हमें मनानी है या नहीं। हम अपने आने वाली जनरेशन को क्यों हम वो रूहानी जो स्पिरिचुअल विंडोज हैं, हम उनको क्यों शैतान के लिए जो है वो खोल रहे हैं, ताकि वो हमारी जिंदगियों में, हमारी जनरेशन्स में वो एंटर हो सके। वी नीड टू कीप दोज विंडोज शट मेरे अजीजों। अगर हम लोगों को प्लीज करने के लिए, हम अपने फ्रेंड्स को, अपने कॉलीग्स को प्लीज करने के लिए कोई ऐसा काम कर जाते हैं या ऐसे खाने बना लेते हैं या ऐसी चीजों में शरीक हो जाते हैं कि उनके बच्चे बुरा ना मना जाए, हम अपने बच्चों को भी भेज दें, ड्रेस अप ही तो होना है, इट्स ऑल राइट, देन वी आर प्लीजिंग पीपल, वी आर नॉट प्लीजिंग गॉड। और हम लोगों को प्लीज करते करते ही हम वो उसमें इवल कामों में जो है वो शिरकत करना शुरू कर देते हैं, and we don't even realize it. And we are not here to please people, we are here to please God.
तो इसीलिए अपने बच्चों को, अगर आप चाहते हैं कि उनकी जिंदगियां इन तमाम चीजों से जो है वो आजाद रहें, इन डिमोनिक एक्टिविटीज के साथ उनकी एफिलिएशन ना हो, तो मेरे अजीजों काइंडली सेट एन एग्जाम्पल फॉर देम। मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि लोग देखें, लोग जानें, लोग समझें कि ये एक खूबसूरत धोखा है। इट इज अ डिसेप्शन, इट इज नॉट अ ब्यूटिफुल कॉस्ट्यूम वाली रात नहीं है जिसमें जनाब आप अच्छा सा मेकअप करके और जो है वो इतने हजारों पैसे खर्च करके अपना घर जो है अच्छा खासा हंसता बसता प्यारा घर है उसको आप उजाड़ बियाबान जो है वो बना दें। गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा एंड हमेशा ये जहन में रखें। एंड आई लीव यू विद दिस वर्स, Ephesians chapter 4 verse 27, give no opportunity to the devil. Give no opportunity to the devil. God bless you all. Stay safe, stay blessed.